स्टार्ट करने से पहले अगर किसी का जनरल क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अपना हैंड रेस कर दें। आप में से कितने लोगों ने डब्ल्यू पी लोकल डब्ल्यू पी जो है वो डाउनलोड कर लिया है? सर ये मेरा क्वेश्चन था कि हम जैम यूज कर सकते हैं असाइनमेंट्स के लिए अपने या वर्किंग के लिए। जी जी, आप या बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आपने जी वो ठीक। पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं। जी ठीक है सर। जी, सिर्फ ये 4 लोगों ने इंस्टॉल किया है, बाकी सारे सो रहे हैं। डाउनलोड हो रहा है। ओके, स्टैंड का हो रहा है बाकी। हाशिर, आपने नहीं किया? ओके, तैयब ने एग्जाम किया हुआ है। हाशिर, अगर आप बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी जिसने कर लिया है वो बता दे, जिसने नहीं किया काइंडली रीजन शेयर करते, ताकि हम जो है वो क्लास की तरफ चले। हेलो सर, आवाज़ आ जी रही है हाँ, मेरी? जब आ रही है। सर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, हो जाता है डाउनलोड। 4-5 मिनट चलें में ठीक डाउनलोड हो जाएगा। हाँ जी है, सर। ठीक है। थैंक यू। मैम अनम, आपने कर लिया है डाउनलोड? अपने हैंड्स जो है ना वो रेज रखें, ताकि मैं बाकी कैंडिडेट से पूछ लूँ एक दफ़ा। जो डाउनलोड कर रहे हैं वो भी रेज कर लें, क्योंकि उन्होंने बता दी है रीजन। ओके। आसिफ हसन, आपने डाउनलोड कर लिया है। बिलाल, दाऊद, मैम फरवा, एंड हु इज नेक्स्ट इन द लिस्ट? आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है? मैम फिजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जो डाउनलोड कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास है। जैम्प डाउनलोड करना है। जैम्प नहीं, लोकल रिकमेंडेड है, लेकिन आप जैम्प भी कर सकते हैं अगर आप जैम्प करना चाहते हैं, या अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसके साथ, तो फिर आई थिंक यू विल बी कंफर्टेबल विद बोथ। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जो लोग फ्रेशर्स हैं, मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा कि वो लोकल से स्टार्ट करें, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी होता है सेटअप करने में, और वो तंग कम करता है, उसके अंदर एरर्स कम आती हैं। हाँ। अच्छा, दाऊद आपने बता दिया चैट में, तो हैंड भी रेज कर दें, ताकि मुझे एग्जैक्ट पता लग जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जो सो रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और वो कुछ करना भी नहीं चाहते। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, असदुल्ला, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके, अस्सलाम तो वालेकुम। हैंड रेज कर दें काइंडली। हाँ, जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा डाउनलोड है जैम। जी, जी। क्यों, तो आप हैंड रेज कर दें काइंडली, ताकि मैं ये। यस सर, मेरी शायद वॉइस नहीं होना है। जी जी, ठीक है मैम। फिजा का भी डाउनलोड हो रहा है। मैम सादिया, मैम सफ़ा, सलीम, शाम, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है या कर रहे हैं? आप हैंड रेज कर दिए, बता दें। मैम सफ़ा, काइंडली हैंड रेज कर दें। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली सर मैंने फोन से और उससे दोनों से ऐड किया, इस वजह से। जी ठीक है, सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं कि आप दो जगह से लॉग इन। इट्स ओके। ओके, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना डाउनलोड किया है ना वो डाउनलोड कर रहे हैं? कोई रीजन शेयर करेगा, जिन लोगों ने हैंड्स रेज नहीं किए हुए? एनीवन? ओके, चलें ठीक है, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। सलीम, जैम्प की बजाय लोकल में डाउनलोड करवा रहा हूँ, तो वो एक दफ़ा हम कर लें, तो फिर हम उससे स्टार्ट करते हैं। अगर आपने कर लिया तो बता दें, अगर नहीं किया तो आप रीज़न जो है वो बता दें कि क्या। सर अगर जैम किया है तो लोकल भी करना लाजमी कि जैम से इस ही ठीक है? इस लेक्चर के अंदर हम लोकल को सीखेंगे, तो आप अगर कर सकते हैं तो दोनों कर लें, अदरवाइज अगर आपने जैम किया हुआ है
आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो फिर इट्स परफेक्टली फाइन। दोनों एक ही चीज होती है। एंड पे हम हाँ भी जी वर्डप्रेस चला रहे थे। जी, ठीक है ठीक है। अ, मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ सबके। सर मैम मेरा एक सवाल आयशा। था आपसे। जी सलीम पूछें। सर मैं ना वर्डप्रेस डेवलपमेंट मैंने सीख ली है, तो अगर हम लोकल होस्ट की जगह कोई ऐसी वेबसाइट यूज़ कर लें जो हमें होस्टिंग भी दे रही हो, और ऐसी वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। जी श्योर। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ना सेशन के एंड पे एक दफ़ा डिस्कस करें। उसकी रीज़न ये है कि पहले स्टूडेंट्स हैं वो एक दफ़ा लोकल सीख लें, उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जो अगर एक बिल्कुल फ्रेश पर्सन आया तो उसके बाद हम इसको लाइव करने की तरफ ज़रूर आते हैं। और आई गिव यू अपॉर्चुनिटी कि आप इसको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि किस तरह से हम जो है एक लोकल साइट को लाइव कर सकते हैं और फ्री में किस तरह से हम ले सकते हैं। सर और दूसरी बात ये है कि आप ये भी बता दें कि लोकल होस्ट पर इसका क्या बेनिफिट है, और किसी वेबसाइट पर अगर वो होस्टिंग दे रही है वो भी लाइव हो जाती है, उसका क्या फ़र्क होता है इसमें? आप मुझसे पूछ रहे हैं या आप जनरल पब्लिक के लिए कह रहे हैं? नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, आप इंस्ट्रक्टर है ना, अच्छा अच्छा। आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आप अपने लिए पूछ रहे हैं। बेसिकली ये होता है कि लोकल जो होता है वो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने पिछले दिन एक साइट बनाई थी, तो उस साइट को बनाने के लिए तकरीबन मुझे 3 महीने का टाइम लगा था अप्रोक्सीमेटली। तो उसके अंदर ये था कि अब मैं कंटिन्यूस सी आई सी डी तो कर नहीं सकता था, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डेवलपमेंट, तो डिप्लॉयमेंट। तो हम्म। उसका फिर तरीका यह था कि 3 महीने तक मैं लोकल के ऊपर ही उसके साथ काम करता रहूं। और जिस तरह से साइट फाइनलाइज हुई तो फिर मैंने वन गो के अंदर उसको लाइव साइट के ऊपर पुश कर दिया। या आंसर आपको समझ आया है कि हम इस तरह से इसको जो है वो लोकल के ऊपर या जैम के ऊपर किसी इस तरह के टूल के ऊपर कर रहे होते हैं। सर लेकिन ये बात है कि अगर हम लोकल इंस्टॉल करेंगे ना, जब तक लोकल ऑन होगा हमारा तभी वेबसाइट हमारी लाइव चलेगी, लेकिन उसके अलावा अगर वो बंद हो गया तो वो लाइव नहीं चलेगी। जी बाकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे और दूसरे सिस्टम में भी वो वेबसाइट नहीं चल सकेगी, दूसरे अगर हम किसी दोस्त को शेयर करें या इस तरह का कोई हो। हैं। जी जी आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है सर, शुक्रिया आपका, कंटिन्यू रखें। जी, ये साइट लाइव करने की तरफ हम जरूर आएंगे, लेकिन पहले हम एक दफ़ा उस तरह से सीख लें कि स्टूडेंट्स है ना वो थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं वर्डप्रेस को यूज़ करने के अंदर। तो फिर हम इसकी तरफ आते हैं। जी हशाम आपने हैंड रेस किया था, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, वो यही बता रहा था कि मैं वो लोकल डाउनलोड कर रहा हूँ अभी। जी थैंक यू। मैम आयशा, क्या आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये लोकल में और जैम में डिफरेंस। जी सर। अच्छा, बाकी सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि ना वो भी इसको साथ साथ फॉलो करें, ताकि उनको बाद में कोई इश्यूज ना आ रहे हो। मैम इसके अंदर ना ओनली फॉर एचपी नहीं करना, ये ऑल यूजर्स के लिए करना है जो डिफॉल्ट वो शो करवा रहा है। तो ये जी नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो साथ साथ इसको इंस्टॉल करें? अपना हैंड रेज कर दें काइंडली। जी ठीक है हसनैन, मुझे पता है कि ना ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है और ये टाइम लेता है डाउनलोड होने में। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ना आप लोग इसको पहले कर लें, इस वजह से मैंने पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो इंस्टॉल होने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये है कि इसके अंदर ना एरर्स कम आते हैं एज कम्पेयर टू जैम, तो इस वजह से हम कर रहे होते हैं। एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाए फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
कि इसमें और जैम में क्या डिफरेंस है। अच्छा, आप में से कितने लोग इस इंटरफेस तक पहुंच गए हैं? ओके, ग्रेट। तो हम अपनी पहली वेबसाइट बनाते हैं इसके अंदर। मैम, प्लस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप करें आप क्रिएट न्यू साइट। जी। अच्छा, अब इसका कोई नेम दे दें। यहाँ पे जैसे लिख लें कि आप आई कोड वेबसाइट कर दें, या वर्डप्रेस वेबसाइट कर दें, या बैच 3 वेबसाइट कर दें, कुछ भी इस तरह से नेम दे दें। वर्डप्रेस वेबसाइट। मैम, इसमें ना स्पेस नहीं आएगी आई थिंक, या अगर ये टाइटल है तो इसमें स्पेस आ जाएगी, और फिर जो नेक्स्ट है उसके अंदर नहीं आएगी। चलें, आप एक दफ़ा कंटिन्यू कर दें। प्रेफर्ड। जी, इसमें लिख दें एडमिन और 1 2 3। ये लोकल होस्ट पे है तो हम इसको वो क्या कहते हैं, बड़ा इजी से रख लेते हैं। लेकिन अगर आपने इसको डिप्लॉय करना है तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर इट। इट्स ओके मैम, ये इसको ऐसे रहने दें, इसको नेक्स्ट कर दें। जी, तो उसने ना वर्डप्रेस की जो साइट है वो बनानी शुरू कर दी है। मैम, इसको साथ साथ ना अलाउ ऑल करते जाइएगा, क्योंकि इसको कुछ परमिशंस चाहिए होती हैं। जी मैम, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये बेसिक हमारा इंटरफेस है इस सॉफ्टवेयर का, लोकल का। और ये करता ये है कि जब हम वर्डप्रेस को यूज़ करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर के ऊपर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है जो वो खुद यूज़ करना चाहते हैं या उसको खुद एडिट करना चाहते हैं। तो वो इस तरह का कोई लोकल या एग्जाम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे। उससे ये होगा कि उनके पास वो वेबसाइट चल रही होगी, लेकिन उसको लाइव करने का मकसद ये होता है कि आप इंटरनेट पे पब्लिश कर दें। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपने पास एक facebook.com की वेबसाइट बनाई है, और उसके अंदर वो कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, तो इट विल वर्क ऑन देयर एंड ओनली। लेकिन जब उसको वो लाइव करेंगे तो वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि वेबसाइट को डिप्लॉय करना या पब्लिकली लाइव करना। तो अभी हम ये करेंगे कि सिर्फ हम वेबसाइट जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो हमें शो हो, तो उसके बाद हम इसको मजीद करते हैं। तो मैम, इसके ना 2 काम कीजिएगा, एक इसका ओपन साइट कर दें और एक इसका WP एडमिन, दोनों पे क्लिक कर दें। इसमें एडमिन और 1 2 3 जैसे मैंने एंटर करवाया था।
और जाके लाइव साइट पे ओपन करते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये हमारे पास एक इंटरफेस आ गया जो वर्डप्रेस की हमारी वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है और ये 2024 जो है वो थीम है। और ये हमने वेबसाइट का नाम रखा था वर्डप्रेस वेबसाइट, तो वैसे ही वहां पे लिखा आ रहा है। और ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, किसी को कोई चीज मुश्किल लगी हो, तो हम उसको देख लेते हैं। ओके, मैम इसका बिलाल कौन सी सेटिंग्स की बात कर रहे हैं आप? अच्छा मैम, इसका ना वो दोबारा से लोकल ओपन कीजिएगा। या एक मिनट, हम इसको ऐसे करते हैं कि पहले आप ना थीम्स के ऊपर से इसके एडमिन पैनल में जाएं, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसके बाद हम जो है कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा ये आप जी जी, आप डैशबोर्ड में जाएं, वहां पे जाके डैशबोर्ड ओपन करें। अ, जी, यहाँ से भी हो जाएगा, और आपने टैब भी इसको ओपन करके रखा हुआ है। अच्छा, वो जो ऑप्शन है ना बिलाल, वो अभी आपके पास नहीं आ रहा होगा, अभी आप सिर्फ इसको अपने ही कंप्यूटर पे देख सकते हैं, तो उसके ऊपर हम मैं इसको मजीद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, ये है हमारे वर्डप्रेस का एडमिन पैनल, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये मैम आपका ना माइक जो है वो अनम्यूट है। अच्छा, यहाँ से ना हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक अमेरिकन, आपके पास एक क्लाइंट आया है, तो वो ये कह रहा है कि ना उसको आप एक वेबसाइट बना के दे दें। तो कोड के थ्रू जब आप उसको वेबसाइट बना के दे देते हैं, तो उसके पास ये डैशबोर्ड आ रहा होता है, जिसके थ्रू वो अपनी वेबसाइट का इंटरफेस कंट्रोल कर रहा होता है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आई थिंक कि मुझे सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेबसाइट पे कुछ मीडिया अपलोड करना चाहते हैं, तो वो मीडिया का एक बटन है। वहाँ पे कुछ पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो पोस्ट का ऑप्शन है। वहाँ पे आप कुछ पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो पेजेस का ऑप्शन है। अगर आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट कर। ठीक है, तो इसी तरह ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो प्लगइन्स जो है वो, उसको भी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। अच्छा मैम, आप ना अपीयरेंस पे चले जाएं एक दफ़ा। इस टाइम हमारे पास तीन थीम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। 2022 है, 2022, 2023 और 2024। तो उन्होंने तीन थीम्स बना के रखे हुए हैं। तो इस टाइम जो हमारा 2024 वाला थीम है वो एक्टिव है, तो इसकी वजह से वो हमें शो हो रहा है। मैम इसके अंदर से कोई और थीम एक्टिवेट कीजिएगा। जिशान, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर, वो मेरा ख्याल को रेस हैंड। जी जी, इट्स ओके। मैम इसको 2023 पे एक्टिव क्लिक कीजिएगा। नीचे एक्टिव का बटन आ रहा है। जी, तो अभी ऐसे किया है मैम ने कि 2023 वाला जो थीम है उसको एक्टिव कर दिया। मैम वेबसाइट पे दोबारा जाएं। अच्छा, अभी भी हमें यहाँ पे 2024 वाला थीम जो है वो शो हो रहा है। तो मैम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। जी, तो ये हमारा 2023 वाला थीम जो हमने एक्टिव किया था वो हमें शो होने लग गया। मैम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें। ये बिल्कुल एक एम्प्टी वेबसाइट है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक इंटरफेस दिखाना था कि इस तरह से जो है वो हम थीम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम अब अपने थीम्स बनाने की तरफ आएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे, तो आपको ये क्लियर होगा कि हम इसको किस तरह से लेके चल रहे होते हैं। तो आप मैम दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे आ जाए। जी मैम, कवल आपका कोई क्वेश्चन है? ये ऑटो सेव हो रही है किस तरह से, हम ब्राउज सेव कर रहे हैं या पब्लिश कर रहे हैं? मैम ये जो है लोकल पे है, आपके अपने कंप्यूटर के ऊपर है।
तो ये बिल्कुल ऑटो सेव हो रही है, लेकिन ये लोकल के अंदर ही हो रही है। आपने 2023 थीम जब एक्टिवेट कर दिया तो वो वहां पे सेव हो गया। ठीक है। अच्छा, ये थे थीम्स। थीम का पता लग गया आप लोगों के थीम्स क्या होते हैं? कोई एक पर्सन एक्सप्लेन करना चाहेगा? व्हाट आर थीम्स? सर थीम्स जो है ना, कोई भी टेम्पलेट होता है जो आपकी वेबसाइट के निश के लिए सुटेबल हो, या आप जो लाइक करें कि हाँ ये आपकी वेबसाइट को जो है ना गुड लुक प्रोवाइड करेगा, प्रेजेंटेबल बनाएगा। ओके, थैंक might यू। be design. सर ओके, जो थैंक यू। वेबसाइट का थीम होता है उसमें लेआउट्स आते हैं कि डिजाइन कैसे होंगे, जो एक स्ट्रक्चर वेबसाइट का बेसिकली वो थीम में डिफाइन किया होता है। सिंगल पेज भी हो सकती है और ई कॉमर्स वाली भी। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर एडिंग। जी सलीम, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा था कि थीम एक तरह का डेवलपमेंट फीचर्ड बना हुआ एक इंटरफेस होता है कि हर वेबसाइट के पर्पस के लिए अलग से थीम होता है। इसमें एलिमेंट बने हुए होते हैं, जस्ट हमने अपना कंटेंट डालना होता है इसमें, बस हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये एक तरह के बने बने टेम्पलेट होते हैं जो हम बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये हमारे लिए आसानी लाता है। थैंक यू सलीम फॉर एक्सप्लेनिंग। सर बेसिकली ये होता है कि ये जिस तरह से आप देख सकते हैं, हमारे पास तीन थीम्स हैं। तो एक के अंदर हमारा स्टाइल डिफरेंट है, दूसरे के अंदर हमारा स्टाइल डिफरेंट है, तीसरे के अंदर उसका बैकग्राउंड कलर ही डिफरेंट है। 2022 का अगर आप देख सकते हैं ब्लैक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ हमारे पास थीम्स होते हैं जो हम यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं कि वेबसाइट। जैसे अगर आप मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं मोबाइल, तो उसके अंदर डिफरेंट थीम्स का ऑप्शन होता है कि आपने इस लाइट थीम यूज़ करना है, डार्क थीम यूज़ करना है, या एक्सेट्रा कि जिस तरह आप उसको चाहते हैं उस तरह से आप कर लेते हैं। तो इसी तरह वर्डप्रेस के अंदर मुख्तलिफ थीम्स होते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी साइट को डिज़ाइन करने के लिए, उसको शो करवाने के लिए कि ये किस इसका डिज़ाइन इस तरह से होना चाहिए एक्सेट्रा। तो इसके इस तरह से ये थीम्स होते हैं। आई होप थीम सबको क्लियर हो गए। अच्छा, इसके अलावा ना ये थीम सिर्फ लुक के लिए होते हैं कि इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को दिखाना चाहते हैं। तो एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं प्लगइन। ठीक है। प्लगइन का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास आप इस्त्री यूज करते हैं। बड़ी सी देसी सी एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। तो अगर आपने इस्त्री को यूज करना है तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप उसकी वायर को इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट के अंदर प्लग करते हैं। जैसे आप प्लग इन करते हैं आप उसको यूज कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास कुछ प्लगइन्स होती हैं जिनको हम एक्टिवेट करते हैं और हम काफी सारी उनकी फंक्शनैलिटी यूज कर पाते हैं। मैम प्लगइन्स जरा ओपन कीजिएगा। ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है। ये हमारे पास बेशुमार प्लगइन्स आ गई हैं। मैम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते रहे, मैं एक आधी को एक्सप्लेन करता हूँ जो इजी मुझे लग रही हो। ओके। मैम स्क्रॉल स्क्रॉल अप करें जरा सा। अच्छा मैम, इसमें ना आप सर्च करते हैं योस्ट एसईओ की सर्च करते हैं या फॉर्म्स की सर्च करते हैं। अच्छा, अब ये देखिएगा कि हमने फॉर्म से रिलेटेड हमने बेसिकली करना ये है कि हमारा जो थीम है ना उसके अंदर हमने एक फॉर्म ऐड करना है और उस फॉर्म से बाद में डाटा कलेक्ट कर सकें। तो उसके लिए हम फॉर्म के अंदर एक थीम के अंदर फंक्शनलिटी भी डाल सकते हैं एक तरीके से। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड या रिकमेंडेड वे है वो ये है कि हम ना प्लग इन यूज कर रहे हो। तो मैंने फॉर्म्स की प्लगइन्स यूज सर्च की तो हमारे पास बेशुमार प्लगइन्स आ गई जो कि हमें फॉर्म के जो उसकी लॉजिक है वो प्रोवाइड कर देंगे। हम इनको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे फ्रंट एंड के ऊपर जहां हम डिस्प्ले करवाना चाहेंगे वहां पे हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा और डाटा जो है वो हमारा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो इसकी सबको समझ लगी है? किसी के लिए ये चीज़ मुश्किल हो, किसी को ना समझ आई हो?
थीम्स एंड प्लगइन्स के अंदर डिफरेंस। ओके, अच्छा, प्लगइन्स को कोई एक्सप्लेन करते पहले ना अपना हैंड रेज कीजिएगा ताकि दो लोग एक दफा ना बोल पड़े। जी जीशान, आप करें काइंडली। सर प्लगइन्स एक फंक्शनैलिटी होती है जो हमने अपनी कोई भी, जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय वीपी फॉर्म थी, हम इंस्टॉल करेंगे तो ये एक फंक्शनैलिटी है जो हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर देंगे, जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको डेटाबेस में सेव हो जाएगा वो जाके बैकएंड में। जी बिल्कुल, थैंक यू जीशान। सैफी, आप हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं? ओके, अच्छा, कोई और बताना चाहेगा विलिंगली? जी तैयब, आप बता दें। अगर आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। ओके उस्मान, तब तक आप बता दें। सर प्लगइन्स जो है ये एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर नहीं होते, और हम उनको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्लगइन्स को अपनी साइट की अपनी नीड के हिसाब से। जैसे हमने फॉर्म्स ऐड करने हो तो फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, जिस तरह से अभी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म का है, और इसी तरह से बाकी, और इसी तरह से कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड प्लगइन्स होते हैं जिनको हम अपने साइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू उस्मान। जी तैयब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा सलीम, आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू चूज द राइट प्लगइन। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर हम ये सीखेंगे कि प्लगइन बनाई कैसे जाती है, आप अपनी प्लगइन किस तरह से डेवलप कर लेते हैं। राइट प्लगइन कोई भी एग्जैक्ट राइट नहीं होती है हर एक चीज़ के लिए। तो आपको ये उसकी डिपेंडेंसीज देखनी पड़ती है कि आपको क्या क्या उससे रिक्वायर्ड फीचर्स चाहिए, तो फिर उस हिसाब से आपको चूज करना पड़ता है। कोई बात नहीं, तो इट्स ओके। जी असदुल्ला। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब वर्डप्रेस जिस तरह से आपने अभी थीम और प्लगइन वगैरह का बताया कि थीम जो उनसे होता है वो सारा टेम्पलेट वगैरह, प्लगइन उसके अंदर फंक्शनलिटी जैसे भाई ने बताई है। तो ये सर क्या नाम है, मतलब वर्डप्रेस थीम और प्लगइन के अलावा मतलब सिंपल जस्ट जैसे मैं ये डैशबोर्ड दिया इसके साथ मतलब नहीं बन सकता? अच्छा, मैं ना आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। आप हमारी क्लासेस कब से अटेंड कर रहे हैं? सर ये लास्ट वाली नहीं थी 10 की, बाकी की हैं। चलिए, दैट्स ग्रेट, यानी कि आपको आइडिया है कि हमने क्या कोर्स कंटेंट कवर किया है। अच्छा, मैं इसको ना कॉन्टेक्स्ट जी से बताता हूँ जरा सा, कि हमने पहले जी सीखी है सर। HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट हाँ जी। और PHP। जी सर। तो जो फ्रंट एंड हमने सारा का सारा सीखा था वो आ जाएगा थीम डेवलपमेंट के अंदर। जब आप थीम डेवलपमेंट कर रहे होंगे तो उसके अंदर आप सारी जी फ्रंट एंड डेवलपमेंट यूज कर रहे होंगे। जो प्लगइन्स आप डेवलप कर रहे होंगे उनके अंदर आप बैक एंड डेवलपमेंट को टच दे रहे होंगे। तो इस तरह से हम जो है ना वो कर सकते हैं। दूसरी चीज कि इस डैशबोर्ड के थ्रू वेबसाइट क्यों नहीं बन जाती, तो डैशबोर्ड के लिए जो वेबसाइट बन जाती है वो आप प्री डिफाइंड थीम्स इंस्टॉल करके बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कस्टम डेवलपमेंट सीख रहे होंगे। सर मेरा क्वेश्चन ठीक है, आपने जो बताया शुक्रिया। जी जी। मेरा जी जी, क्वेश्चन ये था दोबारा मतलब वर्डप्रेस जो सी है मतलब थीम्स और प्लगइन के अलावा मतलब नहीं बन सकती वो चीज, इसकी साइट? इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? इसकी साइट जिस तरह सारा मतलब मतलब मैं मीन स्टैक कर रहा हूँ जिस तरह एंगुलर वगैरह उसके अंदर जावास्क्रिप्ट वगैरह उसके अंदर स्क्रैच से बनानी पड़ती है ना, तो इसके अंदर हम इन्होंने डैशबोर्ड दिया है। तो डैशबोर्ड में भी जाके हम मतलब एक्स्ट्रा प्लगइन्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज के रिलेट पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं समझ गया हूँ। ऐसे होता है कि जब हम मेन मर्ज स्टैक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम ना बिल्कुल स्क्रैच से कोड लिखना शुरू करते हैं, तो इसके अंदर भी हम हाँ वही जी। करेंगे।
लेकिन वर्डप्रेस के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि हमें उसको थीम के अंदर या प्लगइन के अंदर बनाना पड़ेगा, उस चीज को जो हम यूज करना चाहेंगे, ताकि ठीक है। जो हमारा एंड यूजर है वो बगैर कोड किए उसके अंदर चेंजेस कर सके थ्रू द डैशबोर्ड एट द एंड। तो ये फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस पर जो है वो फराहम करते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। वेलकम जी। और किसी को कोई क्वेश्चन है? दो तीन और हैंड रेज हुए थे, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मैम आयशा लोकल ओपन कीजिएगा। अच्छा, आप लोग ये देख सकते हैं कि ना लोकल के ऊपर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन। मार्केट में कितनी डिमांड है? मार्केट में इतनी डिमांड है जितना आपको काम आता है। तो उससे पहले आप ये खुद से क्वेश्चन किया करें कि आपको क्या वो चीज उतनी आती है जितनी उसकी डिमांड है। और वर्डप्रेस के अंदर स्पेसिफिकली अगर आपको कस्टम थीम एंड प्लगइन डेवलपमेंट आती है तो आपकी काफी डिमांड है एज कम्पेयर टू एलिमेंटर प्रो एक्सपर्ट। तो इससे आपको काफी फायदा हो जाएगा। अच्छा, ये तीन ऑप्शंस जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक दो और तीन। ठीक है, डेटाबेस को हम एंड में देखेंगे। तो ये दो, पहले दो तो आप लोगों ने यूज कर लिए कि और अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तो मैम ये ओपन कीजिएगा साइट फोल्डर इसका। जी ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, अब आप लोगों के सामने ना एक फाइल ओपन होगी, अगर आप लोग देखें नोट करें। तो इस फाइल का नाम है वर्डप्रेस वेबसाइट, जो मैम आयशा आरिफ ने इसका नाम रखा था। तो इसी तरह आप जिस नाम से वेबसाइट बनाएंगे उसका फोल्डर ओपन हो जाएगा आपके सामने। और उसके बाद आपने ना ऐप में चले जाना है। मैम ऐप ओपन करें। मैम आपने ना इस टाइम वो एनोटेशंस को क्लिक किया हुआ है, तो आई थिंक आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप कर सकते हैं। जी, पब्लिक में चले जाएं। और इसके बाद डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर बाकी चीज़ों से हमारा इस टाइम कोई लेना देना नहीं है, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कंटेंट वाला फोल्डर है ना, डब्ल्यूपी कंटेंट वाला, सारा काम हम यहाँ पे करे होंगे। और इसके अंदर भी दो फाइल्स होंगी हमारी स्पेसिफिकली प्लगइन्स एंड थीम्स के नाम से। तो अभी हम थीम्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है तीन थीम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, जो हम वर्डप्रेस के अंदर यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, मैम इसके ऊपर ना राइट क्लिक करें और इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लें, डब्ल्यूपी थीम्स वाले फोल्डर को। जी बिल्कुल तैयब, मैंने वही बताया था कि सेम चीज़ है, बट उसके अंदर हमें ना वर्डप्रेस सेपरेटली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अच्छा, अभी हमारे पास जो फोल्डर हमने वहां पहले देखा था थीम्स वाला, वही यहाँ पे ओपन है हमारे सामने। उसके अंदर तीन हमारे पास फोल्डर्स हैं, पहला है 2024, 2023 एंड 2022। तो अब हम इसके अंदर ना एक अपना थीम क्रिएट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैम इसके अंदर ना एक न्यू फाइल ओपन बनाइएगा। यहाँ पे जाएं, सॉरी फोल्डर बनाना था तो। जी, अच्छा, अब इसके अंदर ना इसका नेम लिखें आप, माई थीम लिख दें फॉर नाउ। स्पेस नहीं आएगी इसके अंदर।
मैम इसके अंदर स्पेस नहीं आएगी, आपको माई थीम साथ साथ लगा के लिखना पड़ेगा। और इसका ना नेम जो है वो स्मॉल कैप्स में कर दें सारा। जी एंटर करें। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब इसके अंदर ना दो फाइल्स बना लें, एक बनाए index.php और एक style.css। स्टाइल डॉट css। जी थैंक यू मैम। अच्छा, हमारा यहाँ तक काम हो गया। हमने एक थीम का फोल्डर बनाया माई थीम के नाम से। उसके अंदर हमने एक index.php को रख दिया और एक style.css को रख दिया। तो सिर्फ रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए मैं इसको साथ साथ गूगल से देख के करवाऊंगा, ताकि आप लोग बाद में भी इसको एक्सप्लोर कर सकें। तो मैम आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा वर्डप्रेस style.css। जी ये फर्स्ट वाला लिंक, थीम हैंडबुक। अच्छा, ये जो है ना रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे हमारे स्लैक चैनल के अंदर पिंड भी हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। बेसिकली ये सिंपल चीजें हैं कि आपने वर्डप्रेस की साइट कैसे बनानी है। मैम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। जी आ, ये चाइल्ड थीम रहने दें। ये जो प्रॉपर वाला है ना, नेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको कॉपी कर लें। ऊपर कॉपी का बटन भी दिया हुआ है उन्होंने। जी ठीक है। और इसको ना स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर लाके पेस्ट कर दें। अच्छा मैम, इसके अंदर से ना बाकी सारा कुछ डिलीट कर दें, सिर्फ पहली लाइन रहने दें, फॉर नाउ थीम नेम। इसको सेव कर दें। ठीक है। अच्छा, मैं अब इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारे थीम के अंदर मेन दो फाइल्स होती हैं, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ये पहली होती है index.php। ठीक है। जो हमारी पीएचपी की फाइल होती है, बेसिकली हम इसके अंदर सारी एचटीएमएल राइट कर रहे होते हैं और प्लस पीएचपी राइट कर रहे होते हैं। तो वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि हम किस तरह से कर रहे होते हैं। और जो दूसरी होती है वो होती है style.css। और style.css के अंदर हमारे स्टाइल्स आते हैं। अच्छा, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर हमारे स्टाइल्स आते हैं, लेकिन साथ में हमने ये भी करना होता है कि ये बताना होता है कि ये हमारे थीम की थीम है ये। तो उसका हम इसके अंदर ना एक थोड़ा सा डाटा ऐड करते हैं। जिस रिसोर्स से आपने, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया था और वहां से मैं तीन चार चीजें लेके आया था, तो इसी तरह से आप वहां से ना काफी सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेन ये है कि आपने थीम का नेम रखना होता है। मैम इस थीम का नेम ना चेंज कर दें, और जो आपने थीम का नेम रखा है वो रख दें। और इसमें स्पेस आ सकती है। मैंने क्या रखा था? माई थीम। अच्छा, मानते हैं। ठीक है, सेव कर दें इसको। जी। अब आप ऐसा करें कि आप अपने डैशबोर्ड के अंदर जाएं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर वेबसाइट से। जी, और यहाँ से अपीयरेंस में जाएं। ओके। और अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मैम इसको ना एक दफा बैक कर दें। ये आई थिंक कुछ और खुल गया।
अच्छा, पहले हमारे पास यहाँ पे 3 थीम्स आ रहे थे, 2022, 2023 एंड 2024। और इस टाइम पे जैसे मैम आयशा ने एक थीम क्रिएट किया है माई थीम के नाम से, तो वो हमारा थीम जो है वो यहाँ पे शो हो चुका है। तो मैम आप इसको एक्टिवेट कर लें। ओके मैम, आपने इसको एक्टिवेट कर दिया है। अब इसको आप वेबसाइट के व्यू के ऊपर जाएं और वहां पे जाके ना इसको पेज को रिफ्रेश करें। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्कुल खाली है। तो अब हम इसके अंदर कुछ ना कुछ राइट करेंगे और हेलो वर्ड आपको राइट करके मैं बताता हूँ। तो मैम आप दोबारा से जाएं अपने VS कोड के अंदर और index.php के अंदर जाएं। ओके, यहाँ पे आप सिंपल हेलो वर्ड लिखते हैं। आई गेस ये वर्क करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर हम इसको ना PHP के कोड्स के अंदर लिखेंगे। मैम इधर सिंपल H1 लिख के हेलो वर्ड लिखते हैं। या अगर आप करना चाहती हैं तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे वो काम करेगा, HTML का इंडेंट, तो उसके थ्रू भी कर सकती हैं। सेव करें इसको और वहां पे वापस जाए। जी, ओके, अमेजिंग। हमने अपना जो पहला थीम है वो क्रिएट कर लिया। बहुत बुरा है, इसके अंदर हमने सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है। लेकिन आप यहाँ पे पूरी की पूरी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ला के पेस्ट करेंगे तो आपकी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? मैम इसको ओपन रखें सर आप। जी असद आप पूछें। सर ये क्या नाम है, आप मतलब या वैसे रिकमेंडेशन या यूजेज में हमने अगर करना हो तो जैम ठीक है या लोकल WP करें, या आप कौन सा अ, रिकमेंड करते हैं? मैं अगर आप बिल्कुल बिगिनर है मैं लोकल रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रो लेवल पे हैं, तो मैं दोनों यूज खुद कर रहा होता तो मैं रिकमेंड करूंगा आप दोनों यूज कर लें, तो इसमें कोई नहीं होता। एट द एंड आपने वेबसाइट जो है वो डिलीवर करनी होती है। सर ये मतलब जैम यूज करता हूँ ना, तो इसके अंदर आपको पता है काफी ज्यादा इशू होते हैं, मतलब ये स्टक भी हो जाता है काफी ज्यादा दफा। तो जी, इस वजह से मैं बिगिनर को लोकल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर उसको एरर्स आ रहे होंगे तो वो पहले दिन भाग जाएगा। तो हाँ लोकल के जी, अंदर आपको वर्डप्रेस डाउनलोड नहीं करना पड़ता और डेटाबेस के वो जो इश्यूज हैं वो नहीं आ रहे होते, तो फिर वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलो ठीक है, थैंक यू सर। यू वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा मैम, VS कोड मेरे पास इंस्टॉल नहीं हो रहा। जी बिलाल, आपका इशू क्या आ रहा है? चले आप ना हमें सिर्फ 4 मिनट दें, 50 पे हम आपका इशू देख लेते हैं और फिर कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप में से मैम फिजा, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ओके, मैम आप बोल सकती हैं। सर मुझे कह रहे हैं? नहीं मैम, आपको नहीं कह रहा। तो तब तक हम किसी और से पूछ लेते हैं। मैम इस आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस सर। जी मैम फिजा। अच्छा मैम, आप ये बताएंगे कि एक बेसिक थीम कैसे बनता है और उसके लिए क्या क्या फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं?
बेसिक थीम के लिए हमें सबसे पहले तो हमने वो अपना फोल्डर ओपन कर लेना होता है जो लोकल वाला है, सी से जाके थीम्स का ही। और इसमें जो सा हमने अपना न्यू फोल्डर क्रिएट करना है अपनी थीम बनाने के लिए। और फिर इसके अंदर हमने दो फाइल्स ऐड करनी होती हैं, एक index.php और एक style.css। और फिर स्टाइलिंग में हम स्टाइलिंग करते हैं, इंडेक्स में हम HTML और PHP दोनों ऐड करते हैं। थैंक यू मैम फिजा फॉर एक्सप्लेनिंग। जी मैम इजवा आप हमें सुन पा रही हैं? जी सर। अच्छा मैम, आप ये एक्सप्लेन करेंगी कि एक बेसिक थीम के लिए हमें क्या क्या फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं? यही दो जो अभी क्रिएट की थी। जी सर एक्चुअली मुझे मैं कुछ ज्यादा ही बिगनर लेवल पे हूँ, तो अभी मुझे इतना नहीं पता चल रहा। अच्छा मैम, आपको क्या नहीं पता लग रहा, आप मेंशन करेंगे? जी सर, मैं समझ रही हूँ अभी, आहिस्ता आहिस्ता। ओके। अच्छा हशाम, आप इस पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सिर्फ इस यस टॉपिक को सर। रिपीट कर दें। जी जी। जी मैं करता हूँ। थीम्स हमें अपनी कस्टम थीम डेवलप मतलब बनाने के लिए ना हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होता है। जो ये लोकल की जो हमारी वेबसाइट बनाते हैं ना वर्डप्रेस के, तो उसके अंदर एक थीम्स का फोल्डर होता है। उसके अंदर हमें अपने जो भी हमने कस्टम थीम बनानी है उसको जो भी नाम देना, उस नाम से हम फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर दो फाइल्स होती हैं, एक index.php और एक style.css, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। style.css के अंदर ना आपको कमेंट्स के अंदर सबसे पहले टॉप लाइन के ऊपर ना स्टार्ट में कमेंट्स के थ्रू आपको दो कुछ आप ये प्री इंस्टॉल जो प्री कॉन्फ़िगर क्या कहते हैं होती है ना थीम फाइल्स, उनसे भी आप style.css देख के ना दो तीन लाइन थीम का नेम, ऑथर या जो भी आपने मतलब रखना है वो कम से कम कमेंट्स के अंदर होना चाहिए, ताकि वर्डप्रेस को डैशबोर्ड के अंदर वो रिकग्नाइज हो सके। थैंक यू हशाम। अच्छा आई होप ये दो चीज़ें बहुत सिंपल से थी, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। हम इनको मजीद करेंगे कल से इंशाल्लाह। तो कोशिश कीजिएगा कि जो आप लोगों ने HTML की असाइनमेंट की थी ना, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ट्राई करें। वो यहाँ वर्क करती है या नहीं करती, उसकी CSS जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जी बिलाल, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं? जी। अच्छा, किसी और का इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा है तो अभी वो डिस्कस कर सकते हैं, या अगर किसी का जनरल क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सलीम, हम उस टॉपिक की तरफ ना तब आते हैं जब हम थोड़ा सा वर्डप्रेस सीख लेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिगिनर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो। सर स्क्रीन विजिबल है? जी स्क्रीन विजिबल है आपकी। सर ये यहाँ से डाउनलोड करके जब रन किया था ना, तो आगे आपका इंस्टॉलेशन वाला आया था, तो मैंने तो इस ऑप्शन पे क्लिक किया था। अ, उसके बाद फिर इसने एक एरर दे दिया कि कैन नॉट डिकम्प्रेस द फाइल्स। जी अब इंस्टॉल तो करें अलाउ ऑल ऑल यूजर्स के ऊपर। कोशिश करके देखते हैं। अच्छा, आपके लैपटॉप के अंदर स्पेस कितनी है C ड्राइव के अंदर? हाँ देखें, वो स्पेस का इशू आ रहा है। यू नीड 2 GB एटलीस्ट। तो 2 GB रिक्वायर्ड है, लेकिन ये उसके अंदर से 600 MB जो वो यूज़ कर रहा होगा, तो आपको थोड़ी सी स्पेस बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है सर। तो आप कुछ अपना डाटा जो है ना उसको E या D ड्राइव के अंदर मूव कर लें।
तो वहां से जो है वो आपके लिए वो ठीक हो जाएगा। या अगर आप इसको ऐसा करना चाहते हैं कि आप दोबारा से जो नीचे लोकल ओपन है उसको क्लिक करें। हाँ, इसको जी, इसको ब्राउज करके ना सी ड्राइव की जगह कोई और ड्राइव जो है वो चूज करना, सर डी में सेव कर लें। जिसमें आपका दिल करे उसमें कर लें। अ, यहाँ पे फोल्डर बना लें। आई एम नॉट श्योर कि पूरा का पूरा वहीं पे ये इंस्टॉल ना कर दे। जी सर। जी ओके करें। इसको कोई नाम नहीं दे। दे दें, कोई भी नेम दे दें अगर आप देना चाहते हैं। इसको लोकल लिख दें। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में ये ना हो कि आपका ना वो सारा का सारे जो फाइल्स हैं वो यहीं पे जो पेस्ट हुई हो, इंस्टेड के वो एक फोल्डर में हुई हो। अच्छा, जी बिल्कुल, इसके अंदर स्पेस अवेलेबल है, तो अब आपको वो इंस्टॉल हो गया। तो सर यहाँ तक ये मेरा बेटा, पिछली बार भी हो गया था, यहाँ से फिर डिकम्प्रेस हो गया था। यहाँ से इसलिए हो गया था क्योंकि जो आपकी सी ड्राइव है उसके अंदर जो स्पेस है वो 100% फुल हो गई थी, तो वो उसको ना इंस्टॉल नहीं कर पाया। तो इस दफ़ा जो है आई थिंक कि अगर तो सी के अंदर थोड़ी सी स्पेस, जी देखें हो गया। सर ये अलग ड्राइव में करने से कोई इशू तो नहीं करेगा? नहीं, कोई इशू नहीं करेगा। इसको नो कर दें? जी ये आई थिंक आप बाद में बना सकते हैं, तो इससे काम हो जी जी। जाएगा। जी, किसी और का कोई जी सर। जनरल क्वेश्चन है? किसी को कोई जनरल क्वेश्चन, किसी को? जी सैफी। सर मैं एक बात पूछूं कि मादरत के साथ क्या ऐसा नहीं हो सकता सर कि आप खुद अपनी कंप्यूटर पे अगर कोडिंग करें तो समझाने में भी थोड़ा इजी रहेगा और टाइम भी। जी जरूर, मैं अपने लैपटॉप पे सिखा रहा होता हूँ, लेकिन मैंने जो लोकल है वो काफी अरसे से इंस्टॉल किया हुआ है, और मैंने इसके ऊपर बेशुमार प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो मैंने इसलिए कहा था कि ना कोई फ्रेश बंदा सिखाए, ताकि उसको जो इश्यूज आ रहे हैं वो बाकी सबको भी आ रहे होंगे, तो सारे रिलेट कर सके और हम उनको मिल के सॉल्व कर सकें। तो इस वजह से मैंने किया था। नहीं नहीं सर, जिस तरह मैम को आप कह रहे कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, मुझे लगा कि ये आई कोड गुरु की कोई रूल है कि टीचर खुद अपने कंप्यूटर पे नहीं करेगा, दूसरे कंप्यूटर पे करेगा। जिस तरह नहीं, कोडिंग ऐसी हो कोई बात नहीं तो है। अगर वो आप उसको बताएंगे कि ये कोड लिखो, इससे ज़्यादा इजी ये नहीं होगा कि आप अपने कंप्यूटर पे करें तो समझाने में हमें जल्दी होगी। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरे पास वो पहले से इंस्टॉल्ड है। तो उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट से इंस्टॉल किया है उसको, तो वो कॉमन एरर्स जो बाकी सबको आ रहे होंगे वो उनको भी आ रहे होंगे। ये किसी के थ्रू भी मैं करवा सकता था, तो उससे ये होगा कि बाकी सबको भी जो है वो सेम एरर्स आ रहे होंगे, तो हम उनको मिलके फिक्स कर देंगे। तो मैं अगर अपने एंड पे करता तो मुझे कोई एरर नहीं आ रहे होने थे, तो बहुत स्मूथ होना हो जाना था। तो आप लोगों ने कहना था कि आपका तो हो गया और हमारे एरर्स आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये किसी दूसरे के लैपटॉप पर करवा रहा। जी बिलाल, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर इसमें दोबारा एरर आ रहा है। जी स्क्रीन शेयर करें। हाँ, तो आपकी स्पेस जो है वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया था तो सी के अंदर जो स्पेस थी वो 300 MB के कुछ थी। तो आप कोशिश करें कि सी ड्राइव के ऊपर थोड़ा सा तरस खाएं और उसको थोड़ी जगह अलॉट कर दें, ताकि वो जो है वो इसको इंस्टॉल करने में कोई इस तरह के एरर्स ना दे रहा हो। वो सारे यही आ रहा है, नो स्पेस लेफ्ट। ठीक है। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलें ठीक है, फिर हम आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। कोशिश कीजिएगा। अच्छा हाँ, वो मेरे जहन से निकल गया था। जो जावास्क्रिप्ट की असाइनमेंट थी, हाशिर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, अगर आप इस टाइम कर सकते हैं तो।
सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी हाशिर, आपकी आवाज़ आ रही है। सर असाइनमेंट जावास्क्रिप्ट की, हाँ जी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, आई थिंक 2 मिनट पड़े हैं बस। जी आप कर दें उसमें। ओके, 1 मिनट मैं फाइल ओपन कर लूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ। मेमिज़वा, आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको वो क्लियर हो गया था कि जो इंडेक्स डॉट पीएचपी और स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर डिफरेंस है? सर ऑलमोस्ट हो गया था क्लियर। मैम आप बता सकती हैं कि क्या डिफरेंस था?